EIGR पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ टाइप्स ऑफ मैसेजेस। टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं। तो 5 टाइप के मैसेज होते हैं मेरे पास EIGR में। हेलो, अपडेट मैसेज, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। EIGR भी कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? EIGR भी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? उसके कुछ मैसेज जनरेट करेगा वो। यार मैं म्यूट कर रहा हूँ। टाइप्स के मैसेज होते हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट कौन सा? हेलो, सेकंड अपडेट, थर्ड क्वेरी, फोर्थ रिप्लाई, फाइव। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं टाइप्स ऑफ मैसेज की बात कर रहा था। मैं इधर आपने कितने टाइप के मैसेज होते हैं? 5 टाइप्स के मैसेज होते हैं। जो EIGR का कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। तो ये कुछ ना कुछ अपने मैसेज जनरेट करेगा। तो वो मैसेज कौन कौन से होंगे, कितने टाइप हैं उसके? तो 5 टाइप्स होते हैं उसके। फर्स्ट हेलो, सेकंड अपडेट, थर्ड क्वेरी, फोर्थ रिप्लाई, फिफ्थ एक्नॉलेजमेंट। इसको इसी सीरीज में याद करना। 1 किसका कोड होता है? हेलो का। सेकंड कोडिंग होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे किसका? अपडेट का। थर्ड क्वेरी, फोर्थ रिप्लाई, फिफ्थ एक्नॉलेजमेंट। ओके, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो, सबसे पहले तो इन 5 टाइप्स के मैसेज को हम रीड करेंगे। सबसे आएगा इसमें मैसेज आएगा। हेलो मैसेज का क्या क्या फंक्शन है? और हाँ, EIGRP में मैंने आपको क्या बताया था? एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0. ठीक है। तो अपडेट मैसेज आपका, ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज आपके, तो इसमें से आपके कुछ मैसेज आपके मल्टीकास्ट होते हैं, कुछ यूनिकास्ट होते हैं। तो मैं आपको बता कौन से मल्टीकास्ट होते हैं, कौन से यूनिकास्ट होते हैं। ठीक है। हेलो मैसेज कभी भी आपका हेलो मैसेज आपका मल्टीकास्ट होता है। अपडेट मैसेज है, वो डिपेंड करता है आपका कि वो कब कैसे हो रहा है। मतलब ये मल्टीकास्ट भी होता है और यूनिकास्ट भी होता है। ये मैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये हेलो मैसेज क्या होता है? मल्टीकास्ट होता है। सेकंड पॉइंट ये कि हमारे पास ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। अच्छा, इसमें एक्नॉलेजमेंट आपको पता है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक्नॉलेजमेंट इसको कौन सा प्रोटोकॉल देगा? जनरली आपने पता होगा तो वैसे ही में आपके माइंड में दो चीजें आती होंगी, एक TCP और TCP आता होगा। TCP से हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। और TCP कहाँ वर्क करता है भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेयर 4 पे। ये लेयर 3 का है, तो नीचे से ऊपर तो कभी भी नहीं जाता, हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है फ्लो। तो ठीक है, तो ये TCP तो ये वर्क नहीं कर सकता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो इधर लेयर 3 पे एक प्रोटोकॉल वर्क करता है, कौन सा? RTP, ठीक है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो EIGRP में जो आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना, वो कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से मिलती है? RTP प्रोटोकॉल। ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले भाई TCP क्यों नहीं यूज होता? TCP इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 4 का। और EIGRP कौन सी लेयर का है? लेयर 3 का। तो नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाता, ठीक है, वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। तो भी आपको फ्लो होता है ना, जैसे EIGRP मैसेज अभी जनरेट होगा, लेयर 3 पे होगा,
वो किसको हैंड ओवर करेगा, नीचे तो हैंड ओवर करेगा, ऊपर तो करेगा नहीं। ठीक है कि भाई फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे से ऊपर जाएगा। जहाँ जनरेशन हुआ है इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, आरटीपी प्रोटोकॉल। और ऑथेंटिकेशन इसमें किस कौन कौन सा मैसेज जनरेट, कौन कौन सा मैसेज यूज करेगा आरटीपी। एक तो ये करेगा डेट, डेट का आप क्या लोगे, एक्नॉलेजमेंट। ये तीन जो मैसेज है ना, ये आपके एक्नॉलेज मैसेज है। मैसेज का आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, डेट की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, क्वेरी की मिलेगी, रिप्लाई की मिलेगी। एक्नॉलेज की एक्नॉलेजमेंट तो आपको क्या ही मिलेगी, खुद ही एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। जो इसके मैसेज है वो एक्नॉलेज मैसेज होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरटीपी प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें हेलो मैसेज देखते हैं। ठीक है, हेलो मैसेज की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। ये यूज क्यों, ये हेलो मैसेज क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू एस्टेब्लिश नेबरशिप। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज यूज टू डिस्कवर नेबर। भाई नेबर को डिस्कवर कौन करेगा, वो करेगा हेलो। अब आप दो है R1 R2 R3 आपस में कनेक्टेड। ठीक है, तो मैसेज वो नेबर बनेंगे कैसे, सबसे पहले हेलो मैसेज की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, हेलो मैसेज ही नेबर डिस्कवर करता है। और सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये कीप अलाइव का भी वर्क करता है। ठीक है, कीप अलाइव का भी वर्क करता है। बताऊंगा कीप अलाइव का कैसे वर्क करता है। कुछ इसमें टाइमर होता है, टाइमर होता है 5 सेकंड का, डेट टाइमर होता है 15 सेकंड। 15 होता है, 3 में होता है। ठीक है, और हेलो मैसेज आपका हम्म मल्टीकास्ट भी हो सकता है। मल्टीकास्ट कौन से एड्रेस पे होगा, 0.0.10। ठीक है, एंड कैन बी यूनिकास्ट, यूनिकास्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो बताऊंगा यूनिकास्ट कब होगा हेलो मैसेज, इसकी अलग कंडीशन। जनरली आपका मल्टीकास्ट होता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है यूनिकास्ट, वो हम देखेंगे अलग से। तो इसलिए आपका मल्टीकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है। मल्टीकास्ट कौन सा एड्रेस पे होगा, 224.0.0.10 का। अब ये देख लो, ये R1 है। ठीक है, ये अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा। R1 भेजेगा ऐसे ही भेजेगा। ये अपने हेलो मैसेजेस भेजेंगे। ठीक है, ये हेलो मैसेज भेजेंगे तो इसमें कुछ दोनों एक्सचेंज करेंगे, उस पे हेलो मैसेज पे एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये आपस में फिर नेबर बनेंगे। क्या नेबर बन गए, तो नेबर बनने के बाद एजेपी आपकी कितनी टेबल, ये एजेपी में कितनी टेबल होती है, मेंटेन 3 टेबल। फर्स्ट नेबर टेबल, सेकंड टोपोलॉजी टेबल, थर्ड राउटिंग टेबल।
ठीक है। तो तीन टाइप की टेबल होती है, ये दोनों नेबर बन गए। ठीक है, हेलो मैसेज के कुछ कंटेंट होते हैं, उसका हुआ तो वो नेबर बन गए। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, अब R1 के पास, R1 क्या करेगा, अपने पास एक टेबल मेंटेन करेगा, कौन सी, नेबर टेबल। इसमें क्या होगा कि R2 नेबर है और R2 नेबर है, ऐसे ही नेबर टेबल R1 भी मेंटेन करेगा, वे एक नेबर है R1। और ये नेबर टेबल में एक चीज और मेंटेन रखते हैं इसके साथ साथ, क्या मेंटेन करते हैं, जब भी ये R1 R2 को हेलो मैसेज भेजेगा ना, तो यहाँ पे एक डेट टाइमर भी लगा के भेजता है, डेट टाइमर लगा के भेजता है। 15 सेकंड का। ऐसे ही भी भेजेगा, तो इसका क्या मतलब है, R1 रिसीव करेगा R2 से हेलो मैसेज, और डेट टाइमर भी 15, ये क्या करेगा, अपनी नेबर टेबल में मेंटेन करेगा R2 को, कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। ठीक है, ऐसे ही R1 ये R2 नेबर टेबल मेंटेन करेगा R1 के 15 सेकंड के लिए। ठीक है, कि भाई 15 सेकंड के लिए नेबर बनाओ। ठीक है, अब 15 सेकंड तक कोई हेलो मैसेज आया नहीं ना, 15 सेकंड तक मैसेज आया नहीं, तो ये R1 क्या करेगा, नेबर टेबल से R2 का डेटा क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा। अब रिमूव ना हो तो क्या होना चाहिए, भाई नेबरशिप तो मेंटेन होनी चाहिए, तो बार बार 5 सेकंड में क्या करता रहेगा, हेलो मैसेज करेगा। ठीक है, हर 5 सेकंड में, कहने का क्या मतलब है, जैसे ही यहाँ पे 10 सेकंड होंगे तो तुरंत एक हेलो मैसेज भेज देगा। तो R1 फिर अपनी ये नेबर टेबल में क्या कर लेगा, कि हाँ भाई फिर 15 सेकंड अपडेट हो जाएगा टाइमर। ठीक है, तो बार बार ये जाने से क्या होगा, नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी, तो R1 को पता लग जाएगा कि अभी भी R2 क्या है, अलाइव है। ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं नेबर टेबल से इसका डेटा हटाऊंगा। सेम है, जैसे क्या करेगा, R1 भी हर एक 5 सेकंड बाद क्या करेगा, हेलो मैसेज भेजता रहेगा। कीप अलाइव का वर्क करते हैं। ठीक है, कीप अलाइव का भी वर्क करते हैं। नेबरशिप ब्रेक नहीं होती से, मतलब नेबरशिप मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेबरशिप मेंटेनेंस का टास्क किसके पास होता है, हेलो मैसेजेस के पास ही होता है, डिस्कवरी का भी इन्हीं के पास होता है। दोनों टास्क किसके पास होते हैं, हेलो मैसेज के पास। कौन सा प्रोटोकॉल है, AIGRP। मैं कंसोल ले लेता हूँ। ये कंसोल आता है। मैं क्या बात कर रहा था आपसे, कि जो पैरामीटर्स होते हैं ना, कौन कौन से पैरामीटर्स पे एग्रीमेंट होगा, ये हेलो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, नेबरशिप बन गई इनकी, नेबरशिप ठीक है, हेलो मैसेज जब एक्सचेंज होंगे, लेकिन नेबर बनेंगे कब, जब कुछ हेलो मैसेज के पैरामीटर्स पर एग्रीमेंट होगा, तो वो कौन से पैरामीटर, बात कर लेते हैं। पैरामीटर से सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, कंटेंट कौन से होते हैं इसके, कंटेंट ऑफ हेलो मैसेज, सबसे पहले वो देख लेते हैं, जान क्या कह रहा है। ओपन, R2 आ गया, R1 का कंसोल खोल लेता हूँ।
कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फटाफट। इंटरफ़ेस गिग 1/0 आईपी एड्रेस 12.1.1/24 ऐसे ही R2 पर आ जाए। इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 12.1.2। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? बीच में ड्रॉप हो जा रही है, बिल्कुल ही वैसे ही नहीं आ रही। मैंने क्या बताया, ये देखो R1 R2 दो राउटर्स हैं और ये भी क्या करते हैं अपनी नेबरशिप के लिए हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हेलो मैसेज के क्या देखे थे, कंटेंट देखे थे। ठीक है, कौन कौन से थे ये देखो एक बार और देख लो। हेलो मैसेज में कौन कौन से कंटेंट जा रहे हैं देखो। वर्जन 2 फॉर IPv4, ऑपकोड कौन सा है, हेलो का 5। ठीक है, ये नंबर होता है हर किसी का। तो हेलो का कौन सा ऑपकोड है, ऑपकोड क्या दिखाता है आपको कि मैसेज टाइप कौन सा है, उसका नंबर क्या है 5। चेकसम वैल्यू है, चेकसम क्या है जो कि एरर डिटेक्शन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अगर R1 से कोई हेलो मैसेज जा रहा है तो वो क्या करेगा, R1 अपनी एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू सेम होनी चाहिए कहाँ पर, R2 पर। सेम नहीं होती वो दोबारा ट्रांसमिट करता है। और ये कुछ फ्लैग्स हम बाद में देखेंगे। सीक्वेंस नंबर 0 ये भी हम बाद में देखेंगे, बड़े ही काम की चीज है सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट। और अभी के लिए छोड़ देना इसको। ऑटोनोमस सिस्टम कितना है 100, खुद का एस नंबर ला के जाता है। नीचे पैरामीटर्स में देखो क्या क्या जा रहा है, एक आपकी मैट्रिक वैल्यू जा रही है। ठीक है, कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना इसके मैट्रिक के। ठीक है, तो K1 K2 K3 K4 K5 K6 आपका एडिशनल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी K6 कौन सा है। और इसमें फॉर्मूले में देखो वन और वन कौन सा, K1 एंड K3। तो फॉर्मूले में K1 एंड K3 ही यूज होते हैं, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाती है, नल, जीरो। बैंडविड्थ एंड डिले ही यूज होता है। और होल्ड डाउन टाइमर भी जा रहा है इस पर 15 सेकंड, साथ में iOS वर्जन भी जा रहा है। चलो ये तो आपने कंटेंट देख लिए, लेकिन पैरामीटर्स वो कौन से हैं जिसपे आपकी नेबरशिप क्या होगी, मैच होगी। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स कौन से बताए थे अभी, एस नंबर मस्ट मैच, एस नंबर मैच होना चाहिए दोनों ही एंड पर। मतलब एक राउटर पे एस 100 है तो दूसरे पर भी एस 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है 101 है, तो आपकी नेबरशिप आप तो नहीं आएगी। ठीक है, एस नंबर मैच हो गया, देन केज वैल्यू मस्ट मैच होनी चाहिए। यहाँ पर R1 जब भी हेलो मैसेज भेज रहा है तो K1 एंड K3 की वैल्यू 1 करके भेज रहा है। और R2 यहाँ से हेलो मैसेज भेजेगा तो K1 एंड K3 की ही 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो K2 एंड K4 की 1 कर दे बाकी की 0 कर दे, ऐसे तो K वैल्यू में मिसमैच हो जाएगा, फिर नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। लास्ट एक ऑप्शनल है ऑथेंटिकेशन का, अगर आपने किसी राउटर को ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है तो वो सामने वाले राउटर से भी ऑथेंटिकेशन सपोर्टिव होनी चाहिए, तभी दोनों के बीच में क्या बनेगी, नेबरशिप बनेगी। ठीक है, और ये देखो मेंबरशिप अभी मैंने आपको दिखाई दिया बना के, तो शो आईपी EAGRP मेंबर होल्ड डाउन टाइमर कितना है 11 का। और ये देखो जैसे ही 10 होगा तो तुरंत क्या चला जाएगा, हेलो मैसेज चला जाएगा। देखो ठीक है, और ये देखना है एच क्या है, ये क्या है, नेबर बता रहा है आपको। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा कि इसके पहला नेबर अप आया है, सेकंड इसका नेबर अप आएगा तो एच की वैल्यू नेक्स्ट इधर एक और नेबर जुड़ जाएगा तो वहां पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो। अगर इसके 3 नेबर है तो वहां पे ऐसा आ जाएगा, पहले का 0, दूसरे नेबर का 1, तीसरे नेबर का 3 है, चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है 0 1 2 3, इसे पता लग जाता है इसके कितने नेबर है। ठीक है, और एड्रेस तो इसका ये हो ही गया। ये सामने वाले किसके साथ नेबरशिप फॉर्म हुई है इसकी, कौन से वाले इंटरफेस पर है, होल्ड डाउन टाइमर क्या है, कितने टाइम से अप है, 4 मिनट से अप है। और ये SRTT RTO में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्यू काउंटर एंड सीक्वेंस नंबर क्या है। चलो हेलो मैसेज तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं अपडेट मैसेज की।
अपडेट मैसेज की। अपडेट मैसेज क्या होता है? इट इज यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ राउटिंग टेबल टू द नेबर। R1 के पास कोई प्रीफिक्स हो सकता है ना, तो किसको भेजेगा? R2 को भेजेगा, और R2 के पास भी कोई प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो R1 को भेजेगा। तो वो हेलो मैसेज में तो वो जाएगा नहीं, हेलो मैसेज में तो अपने सारे कंटेंट देख लिए। तो ये प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन कौन से वाले मैसेज का पार्ट होगी? ये होगी अपडेट मैसेज का पार्ट। अपडेट में आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और इट इज एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है, एक्नॉलेज्ड मैसेज। एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये मल्टीकास्ट भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है। देखो, इफ लिंक अगर दो राउटर के बीच में सीरियल लिंक है, अपडेट मैसेज हमेशा क्या होगा? कास्ट होगा, ऑलवेज, क्योंकि सीरियल पे तो मल्टीकास्ट होता ही नहीं है। अगर ईथरनेट लिंक है तो अपडेट मैसेज मल्टीकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है। ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक अपडेट मैसेज दिखा, अभी तो यहाँ पे हेलो मैसेज जाए जा रहे हैं कि पलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज दे रहे हैं 5 सेकंड में। और ये देख रहे हो, ये मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। यहाँ पे देख रहे हो मैक कौन सा आया? ये मैक, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी क्या थी हेलो मैसेज में? 224.0.0.10। अब इसका मैक कहाँ से लेके आओगे? ठीक है। आर्प ऐसा थोड़ी इसके लिए ऐप जनरेट होगी कि ये किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, आर्प लेके आएगा। तो जब भी देखो आपके पास मल्टीकास्ट आईपी है ना, तो इसका क्या होता है, मैक ऑलरेडी रिजर्व होता है आपके पास। वो कौन सा है? CA। ये देखो, जैसे आपका मल्टीकास्ट आईपी कौन सी है? 224.0.0.10। तो देखना इसका क्या लिखा हुआ है, मैक CA 01 0A 00। ये है डेस्टिनेशन, ये तो सोर्स का लिख दिया, इंटरफेस का लिख दिया मैंने। 01 005E 00 00 ये इसका मैक है, ये फिक्स होता है। और फिक्स कैसे होता है क्या है? 224 पता है इसमें कहाँ तक लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में? इसका क्या मतलब है 224? ठीक है, ये क्या है? जीरो। ये क्या है? जीरो। और एन को कैसे लिखते हैं भाई? हेक्साडेसिमल में ए। ठीक, ये ए, ये क्या 10 भाई, ऐसे तो लिखता है, ठीक है। 10 को ए लिखा जाता है, ABCDEF 15, ठीक है। 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 तो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है इसको है, ठीक है। तो जब भी आपके जो मल्टीकास्ट मैट्रिक्स होंगे ना, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में ये तो कॉमन ही रहेगा 5 3 तक, क्योंकि 2 to 4 वाला पार्ट तो कॉमन रहेगा आपके पास, ठीक है। लास्ट में जैसे 5 है, 10 है, तो लास्ट में चेंज होता है। चलो एक अपडेट मैसेज का पार्ट देख लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मेंबरशिप डाउन कर देता हूँ दोनों की तरफ, दोनों तरफ से इरेजर भी हटा देता हूँ। नो राउटर EIGR की अंडर, और ऐसे ही मैं R1 पे कर देता हूँ।
ठीक है, कोई EIGRP नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल करोगे ना, कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं करा। ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल से क्या शो होता है, प्रोटोकॉल रन होते हैं राउटर में, आप देख सकते हो। कोई प्रोटोकॉल रन नहीं कर रहा, कोई error नहीं आ रहा। तो अभी क्या करोगे आप, R1 पे मैं क्या करता हूँ, एक लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपडेट मैसेज तो दिखाना ही है 10.1.1। सबसे पहले तो मैं EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ दोबारा। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा है, 12 वाला, 12.1.1 0.0.0। और R2 पर जाओगे, EIGRP 100 नेटवर्क 12.1.1.2, यही मैच होना चाहिए। मेंबरशिप अप आ गई। ठीक है, क्या आ गई, अब आ गई। एक लूप बैक भी बना लो यार R1 पे। इंटरफेस लूप बैक 0, एड्रेस 10.1.1। मैंने एक लूप बैक भी बना लिया R1 पे। ठीक है, तो अभी देखना, मैं एक नेबर टेबल देख लो सबसे पहले। तो इसकी नेबर टेबल कैसे देखोगे, शो आईपी एजरपी नेबर, आपका नेबर बन गया। ठीक है, और टोपोलॉजी टेबल भी देख लो, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी में कौन सा नेटवर्क है, सिर्फ 12 वाला। ये 10 वाला एडिट नहीं है, 10 वाला जो लूपबैक बनाया मैंने R1 पे, ये एडिट नहीं है, देख लो। ठीक है, कौन सा एडिट है, 12 वाला। क्यों, क्योंकि हमने EIGRP में अभी कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कराया है, सिर्फ 12 वाला। ठीक है, 12 वाला एडवर्टाइज कराया है। तो देखो EIGRP में राउटिंग टेबल जो एक्सचेंज होती है ना, मतलब जो राउट से एक्सचेंज, कहाँ से एक्सचेंज होते हैं, वो टोपोलॉजी से एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जो भी राउटर उसके टोपोलॉजी में अवेलेबल है वो ही एक्सचेंज होते हैं। अब टोपोलॉजी में यहाँ 12 वाला ही है ऑलरेडी, तो 12 वाला तो उसके पास वैसे देखो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, देखो 12 वाला ही है सिर्फ, क्योंकि हाँ यहाँ भी आपने एडवर्टाइज किया था। लेकिन R1 पर एक और नेटवर्क है 10 वाला, ये नहीं आया EIGRP की राउटिंग, ये टोपोलॉजी टेबल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.1.1.1। एडवर्टाइज कर दिया, ये देखना शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ये देखो एडवर्टाइज करते ही टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो गया, और जो भी टोपोलॉजी टेबल में डेटा होता है वो अपना शेयर हो जाता है। ठीक है, नहीं तो R2 पे आप देखना, अभी तक नहीं आ रहा था, तो अब आ जाएगा। ये देखो अब आ गया टोपोलॉजी टेबल में, R2 की टोपोलॉजी टेबल में। ठीक है, शो आईपी राउट करना, ये देखो 10 वाला राउट आ गया, और EIGRP से आया D से। ठीक है, चलो यहाँ तो आपने देख लिया। वो वाइट शार्क में देखना एक अपडेट मैसेज गया होगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ये देखना, अपडेट मैसेज भेजा था किसने, R1 ने। और अपडेट मैसेज क्या होता है, मल्टीकास्ट हुआ था। ये देखो, मैंने कहा था मल्टीकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है। मल्टीकास्ट कौन से पे होगा, .10 पे। देखना क्या क्या जा रहा है इसमें। देखो वर्जन कौन सा है, 2। ऑपकोड क्या है, ऑपकोड में देखो ये मैसेज टाइप कौन सा है, अपडेट। इसका कौन सा नंबर है, 1। ठीक है, अपडेट का कौन सा नंबर होता है, 1। ये चेकसम वैल्यू होगी, फ्लैग अभी छोड़ दो, सीक्वेंस नंबर ये छोड़ दो अभी, एस नंबर। ये देखो इन्फॉर्मेशन क्या जा रही है, इंटरनल राउट, एक प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन जा रही है 10.1.1.0/24। यही तो मैंने ऐड किया था। ठीक है, इंटरनल राउट मतलब EIGRP का ही राउट है। लेंथ नेक्स्ट टू पी छोड़ दो अभी,
और मैट्रिक क्या है इसके, देखो मैट्रिक भी जा रही है K1 K2 K3 K4 क्या क्या है, ठीक है। ये उसका डिले जा रहा है, गीगी नेट है, और बैंडविड्थ जा रही है उसकी, ठीक है। कितनी बैंडविड्थ है इसकी, एमटी जा रहा है, लाइबिलिटी जा रही है, लोड जा रहा है, नीचे फ्लैग्स जा रहे हैं। बताऊंगा मैं आपको, ये फ्लैग लगा फिर फिक्स लेंथ स्लैश 24 होगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है इसमें। ये क्या है, अपडेट मैसेज का कंटेंट, फिर फिक्स की इंफॉर्मेशन जा रही है। देखो आईपी EIGRP, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीक्वेंस नंबर दिख रहा है 5, दिख रहा है 5। यहाँ पर भी देखो हेलो मैसेज, ये भी यहाँ पे भी मैंने देखा अपडेट का सीक्वेंस नंबर 5। तो बताइए क्या बताता है, ये क्या बताता है कि जब R2, देखो R1 पे चलते हैं, चलो एपी AJP लेवल, या सीक्वेंस नंबर क्या 4। ये पता है क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो इसने लास्ट मैसेज रिसीव किया है ना, जो लास्ट मैसेज रिसीव किया है कहाँ से किया होगा, R2 से ही किया होगा अभी तो, ठीक है 12.2 से, R2 से। उस जो लास्ट मैसेज था ना वो, उसकी जो लास्ट मैसेज था उसका कुछ एक्नोलेजमेंट गई होगी, ठीक है। लास्ट मैसेज की हमेशा एक्नोलेजमेंट जाएगी। जो लास्ट मैसेज था ना, जो अपडेट मैसेज था, जो एक्नोलेज हुआ है वो कौन से नंबर का हुआ था, 4 नंबर का हुआ था, ठीक है। ऐसे ही R2 पे दिखा रहा है, जो R1 से जो मैसेज आया था, ये अपडेट मैसेज एक्नोलेजमेंट कौन से वाले नंबर की हुई थी, 5 नंबर की हुई थी। देख भी सकते हो ये लोग, ये देखो एक्नोलेज 5, ठीक है। और किसकी दी थी, जो R1 से अपडेट आया था, जो अपडेट आया था ना, ये जो अपडेट मैसेज है उसमें सीक्वेंस नंबर 5 लग के आया था ये। जो ये जो मैसेज है ना, पूरी इंफॉर्मेशन है, इसके एक सीक्वेंस नंबर था, ठीक है। ये अपडेट मैसेज है 12.1.1.0 राउटर पाया, तो उसके एक सीक्वेंस नंबर लगा हुआ था 5। R1 जब भेज रहा था तो R2 5 का एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा, तो उसने दे दिया, देखो 5 कहाँ गया, नीचे होगा, ये रहा एक्नॉलेजिंग 5। और यही 5 कहाँ अपडेट हुआ है आपका, चेंज होता रहेगा। ये लो, मैं एक काम करता हूँ, R1 पे ना एक और लूप बैक बना लेते हैं, ठीक है। फिर वो अपडेट मैसेज जाएगा दोबारा, ठीक है। अपडेट मैसेज में 6 आ जाएगा, पिछली बार कितना था, 5 था ना, वो अपडेट करके सीक्वेंस नंबर दोबारा भेजेगा। अपडेट मैसेज जा रहा है, उसका एक सीक्वेंस नंबर होगा तो उसको 6 कर देगा, देखो ना, ये देखो इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 20.1.1 नेटवर्क 20.1.1, ठीक है। तो अभी देखो, ये देखो 6, क्योंकि इसने क्या किया, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ये रिसीव किया कौन सा 20 वाला, R1 ने इसको 20 वाला कि कहाँ से रिसीव किया, R2 ना R1 से। जब R1 अपना कुछ अपडेट मैसेज भेजता ना, कोई भी मैसेज भेजेगा, वो अपडेट मैसेज भेजेगा तो उसको सीक्वेंस नंबर ला के भेजेगा, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजा, 6 भेजा था। तो R2 ने
R2 ने उस 6 की ही क्या दी थी, एक्नॉलेजमेंट दी थी। ये वही नंबर है, ठीक है। लास्ट मैसेज है, उसका एक्नॉलेजमेंट। इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, चलो ये भी देख लो फिर। ये जो SRTT टाइम है, RTO टाइम है, ये देखो होता क्या है। जब ये हेलो मैसेज भेजते हैं ना, जब ये hello message भेजते हैं और उनकी नेबरशिप बन गई, नेबर बन गए एक दूसरे के, तो तुरंत अपडेट कभी नहीं जाता, तुरंत अपडेट नहीं जाता। उससे पहले क्या होती है, बाई डायरेक्शन कनेक्टिविटी चेक होती है। उससे पहले बाई डायरेक्शन कनेक्टिविटी, वो किसका काम है? सबसे पहले क्या चेक होती है, बाई डायरेक्शन कनेक्टिविटी, ठीक है। RDP प्रोटोकॉल ही करवाता है वो। तो जैसे TCP में वो होता है ना, 3 वे हैंडशेक होती थी एक, नहीं पता हो तो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये JRP में पता क्या होता है, ऐसे ही एक 3 बाई डायरेक्शन कनेक्टिविटी चेक होती है अपडेट मैसेज भेजने से पहले। वो नेबर बन गए तो तुरंत अपडेट नहीं भेजा जाता, उससे पहले एक प्रोसेस और होता है, ठीक है। आपके हेलो मैसेज एक्सचेंज हो गए, नेबर बन गए, तुरंत अपडेट नहीं जाता कभी भी कि 10 वाला प्रीफिक्स नेबर बन के तो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, नहीं। उससे पहले एक स्टेप और होता है। ये R1 पता है क्या करेगा, इसको भेजेगा नल अपडेट। एक अपडेट मैसेज ही जाएगा लेकिन नल जाएगा, ब्लैंक, ब्लैंक मैसेज आता है सबसे पहले, ब्लैंक मैसेज जाएगा। उसमें होगा क्या अपडेट में, होगा क्या, एक सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर ला के भेजिए, कोई अपडेट मैसेज जाएगा उसका एक सीक्वेंस नंबर जाएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जाएगा अपडेट मैसेज के साथ। जब R2 इसका रिप्लाई करेगा, क्या करेगा, इसका रिप्लाई करेगा ना, एक्नॉलेजमेंट करेगा इसकी, वन की, इस सीक्वेंस नंबर 1 की एक्नॉलेजमेंट दे दी। साथ में क्या करेगा, अपना एक नल मैसेज भेजेगा, नल अपडेट, और खुद भी एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, अपना भी लगा के भेज दिया वन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको वन इसने भेजा, वन इसने दिक्कत हो जाएगी नहीं, इसका वन अपना सिग्निफिकेंस अलग है, इसकी वन की अपनी सिग्निफिकेंस अलग है। आपकी बार अब R1 क्या करेगा, इसको सिंपल क्या, एक्नॉलेजमेंट दे देगा, किसकी, ठीक है। अब तो दोनों ने एक दूसरे को नल अपडेट की एक्नॉलेजमेंट दे दी ना। R1 ने भी अपना नल मैसेज भेजा था, अपडेट भेजा था, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई R2 से, और ऐसे ही R2 ने जो अपना नल अपडेट भेजा था उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। तो बाई डायरेक्शन कनेक्टिविटी चेक हो गई, ठीक है। नल अपडेट बोला जाता है, नल अपडेट में कोई डेटा नहीं जाता, ठीक है। तब उसके बाद इसके, तब इसके बाद जब ये नल अपडेट जाता है ना,
उसके बाद हमारे अपडेट जाते हैं, उसके बाद राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हमारे जो रियल अपडेट होते हैं। उसके बाद राउटिंग टेबल में राउट एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे राउट एक्सचेंज होता है, तो बीच में एक ये नल अपडेट वाला टास्क भी आता है। अभी ये देखो, R1 ने अपना कोई अपडेट मैसेज भेजा था, नल अपडेट, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिली। ठीक है, ऐसे ही R2 ने भी अपना एक नल मैसेज भेजा था, नल अपडेट, उसको भी एक्नॉलेजमेंट मिली। तो इन दोनों को एक दूसरे की एक्नॉलेजमेंट मिल गई। ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा एक्नॉलेजमेंट मिलने में, कुछ टाइम हो सकता है ना कुछ मिली सेकेंड तो होगा। वो मिली सेकेंड ही मतलब दोनों पे एक दूसरे के एक्नॉलेजमेंट मिल गई, उसी टाइम को राउटर कहाँ कंसिडर कर लेता है, इस SRTT टाइम में। ठीक है, इस SRTT टाइम में क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है 89, ये 89 है ना पे देखो, यहाँ पे 89 है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब ये R1 R2 नेबर बने होंगे, जब इन्होंने पहला जो नल अपडेट भेजा, तो दोनों पे एक दूसरे के एक्नॉलेजमेंट कितने टाइम में मिल गई थी, 89 सेकंड में। ठीक है, तो ऐसा टाइम में क्या रखा जाता है, 89। ठीक है, बाद में SRTT में ये कुछ अपनी मॉडिफाई करता है और फिर उससे क्या RTU टाइम कैलकुलेट करता है। ठीक है, RTU टाइम कहाँ से कैलकुलेशन होगी, SRTT से। इसको कोई कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करता है तो RTU टाइम कैलकुलेट करता है। अब इनका यूज क्या है वो सुन लो। ठीक है, अब आपको ये पता लगे कि SRTT टाइम कहाँ से कैलकुलेशन हुई, नल अपडेट वाले एक्नॉलेजमेंट वाले टाइम से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या था, 10.1.1./24 ये था ना, ये भाई इंफॉर्मेशन जाएगी R1 से, कौन से वाले पीसी एक अपडेट मैसेज जाएगा, उसमें क्या होगी इंफॉर्मेशन, 10.1.1.1 की। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। अब अपडेट मैसेज का क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, तो R2 इसके एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, अब सपोज करो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, तो भेज दिया अपनी तरफ से, अभी वेट कर रहा है, तो कितने टाइम के लिए वेट करेगा, ये वेट करेगा एस जितना SRTT टाइम होगा उतना ही वेट करेगा, 89 मिली सेकेंड वेट करेगा। और ये अपडेट मैसेज था, ये क्या दे रहा था, मल्टीकास्ट वाला, कौन से वाले step से? ये तो आपने देखा था ना अभी। ठीक है भाई, ऐसे एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए था ना SRTT टाइम से, क्योंकि नल अपडेट में तो आपने देखा था दोनों के एक दूसरे एक्नॉलेजमेंट मिल गई थी, तो उसी टाइम को क्या कहता है, SRTT टाइम। अपडेट को कोई मैसेज भेज दिया, अपडेट मैसेज भेजा, तो R2 से एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, और वो कौन से टाइम के लिए वेट करेगा, SRTT टाइम के लिए। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो क्या होगा, ना हो तो क्या होगा, तो ना हो तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा मैसेज भेजेगा, दोबारा क्या करेगा, अपडेट मैसेज भेजेगा, दोबारा अपडेट मैसेज भेजेगा। अगर SRTT टाइम में उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जाए, 89 सेकंड तक इसे रिप्लाई नहीं मिलती, 89 मिली सेकंड तक, तो ये दोबारा मैसेज भेजेगा, अपडेट मैसेज। और इस बार ये मल्टीकास्ट ना करके क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, यूनिकास्ट करेगा 12.2 को। ठीक है, अब की बार ये वेट पता है कितने टाइम के लिए वेट
कितने टाइम के लिए? टिल RTU टाइम। RTU टाइम कितना है? 1201 मिली सेकेंड। ठीक है, अब की बार ये जब ये यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा ना R2 को, एक बार फेल होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट नाम मिलने के बाद RTU टाइम का वेट करेगा, RTT का टाइम वेट नहीं करेगा। ठीक है, RTU टाइम, जितना RTU टाइम होगा उतनी इसने कैलकुलेशन की होगी, उतने टाइम के लिए वेट करेगा। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो क्या होगा? ना मिला तो पता है क्या होगा, ये इस तरह फिर दोबारा यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, फिर दोबारा यूनिकास्ट करेगा। अब की बार भी ना मिला तो क्या होगा, फिर यूनिकास्ट करेगा। कितनी बार ऐसे करेगा? 16 टाइम्स करेगा, 16 टाइम्स यूनिकास्ट ट्राई करेगा। ठीक है, 16 टाइम्स यूनिकास्ट होगा अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है बाय फ्रॉम R1। ठीक है, 16 टाइम्स यूनिकास्ट करके अब भी उसको ना मिला ना, अब भी उसको रिप्लाई ना मिला, तो वो क्या करेगा, नेबरशिप क्या डाउन कर देगा, नेबरशिप डाउन कर देगा, नेबरशिप क्या कर देगा, डाउन। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस नंबर हो गया, SRTT हो गया, अप टाइम होल्ड टाइम, ये रह गया क्यू काउंट। ठीक है, ये क्यू काउंट क्या है? क्यू काउंट ये पता है क्या है? ये जब, ये भी हटा दो, जैसे अपडेट मैसेज जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी क्या गया है, नेबरशिप बनी है नहीं, अब इसको अपडेट मैसेज भेजना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, जब क्यू काउंट कितना कर लेता है, 1 कर लेता है, क्यू काउंट 1 कर लेता है। और जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिली इस वाले मैसेज की R2 से, तो इस काउंट को दोबारा कितना कर लेगा, 0। ठीक है, 1 का मतलब वो वेटिंग में एक्नॉलेजमेंट, और 0 का क्या मतलब है कि एक्नॉलेज हो गया है। ठीक है, जो लास्ट मैसेज गया है R1, लास्ट मैसेज एक्नॉलेजमेंट डन हो चुकी है उसकी, जो लास्ट मैसेज आया है R1 से, उसकी एक्नॉलेजमेंट जा चुकी है, वेटिंग में कोई नहीं है। ठीक है जी, R1 पे देखो शो आई पी नेबर। ठीक है, क्यू काउंट कितना है, 0, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका कोई पैकेट नहीं बचा एक्नॉलेजमेंट होने के लिए। ठीक है, R1 का, R1 किसी मैसेज का वेट कर रहा होता है, किसी एक्नॉलेजमेंट मैसेज का वेट कर रहा होता, क्यू काउंट में वेट कर देता। ठीक है, वो क्यू में है, वेट कर रहा है, किसी लाइन में लगा हुआ है ठीक है, तो 1 आ जाते हैं। 0 का क्या मतलब है, कोई वेट नहीं कर रहा। ये सारे पैरामीटर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एच होप, एड्रेस कौन सा है, इंटरफेस कौन सा, इंटरफेस होल्ड डाउन टाइमर, अप टाइमर, SRTT, RTO, क्यू काउंट एंड सीक्वेंस नंबर। तो बात करते हैं अभी एक चीज, जो सेकंड मैसेज गया था ना, ये यूनिकास्ट ही क्यों गया था, ये मल्टीकास्ट क्यों नहीं हुआ, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, कुछ इस तरह की टोपोलॉजी है मेरी।
इस टाइप की टोपोलॉजी में मेरे पास 3 नेबर है, ये R3 R5 एंड R4, R3 R4 एंड R5 आपस में EIGRP के नेबर बने हुए हैं, ठीक है, आपस में क्या बने हुए नेबर। अब यहाँ पर ये एक प्रीफिक्स रिसीव, इसके पास prefix है 30.1.1, ठीक है, /24, ये एडवर्टाइज करेगा, किसी ना किसी को अपडेट मैसेज भेजेगा भाई, अपडेट मल्टीकास्ट करेगा 30.1.1 को, ठीक है, तो इसके पास आएगा मैसेज, इसके पास ही भेज देगा और 4 के पास ही भेज देगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, अब R5 ने क्या किया, और यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर भी होगा मैसेज के साथ, ठीक है। अब R5 से क्या मिलेगी, सीक्वेंस नंबर की एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी, ठीक है, चली गई इसके पास, कहाँ से, फ्रॉम R5 से। ये क्या हुआ, अब R4 से क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, ठीक है, किसी का नहीं गई, इस पर कंजेशन था इसलिए नहीं गई एक्नॉलेजमेंट, तो SRTT टाइम के लिए वेट करेगा, अब वो कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट मैसेज भेजेगा, ठीक है। वो यूनिकास्ट कर रहा था जो मैंने बताया था, अगर ये मल्टीकास्ट करता तो क्या होता, मल्टीकास्ट मैसेज करता तो क्या होता, स्विच पे आता मल्टीकास्ट मैसेज और वो इन दोनों को दोबारा भेज देता, इसको भी भेजता और R4 को भी भेजता। भाई क्या इसको भेजने की जरूरत थी, नहीं थी ना, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी था, इसी कारण से वो क्या किया जाता है, यूनिकास्ट किया जाता है। किसको यूनिकास्ट किया जाएगा, सिर्फ R4 को unicast, ठीक है? तो R4, इसी रीजन से सेकंड मैसेज किया जाता है, यूनिकास्ट किया जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट बताओ यार, समझता, इधर आप बताइए, इधर क्लियर है। हाँ जी, एक बार दोबारा वीडियो देख लूंगा मैं कल, फिर कुछ डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा कल शाम को। हाँ एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, फिर आगे इससे चीजें क्रिएटेड है, ठीक है। जी जी जी। ओके, अफाक जी आप बताइए। हाँ सर, मैं भी वीडियो देख के बाद में बोलता हूँ। हाँ जरूर देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई नहीं, एक बार देख ठीक है लेंगे। शिवेंद्र आप भी देख लेना यार, ठीक है, और Yes, sir.